हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी प्रोफेसर नीरव शाह। आप सभी का स्टॉक आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। निफ्टी में आज बड़ी कैंडल बनी है कंपेयर टू लास्ट 4 कैंडल्स। तो साइज में बड़ी है, नेगेटिव है, बट पॉजिटिव साइन देने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर दे दूं। द इन्फॉर्मेशन आई शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी and does not constitute a financial advice, investment advice or trading advice or any other advice। तो अगर आप कुछ भी ट्रेड लेना चाहते हो या फिर कुछ भी एक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एडवाइज़र एंड देन ओनली इनिशिएट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो मैंने बना के रखी है लाइन पहले से बनी हुई है और मेरा अंदाज़ा यहाँ से था, क्योंकि ये वी का जो बनाया था थोड़ा प्रेशर बनाया था। ये कैंडल प्रेशर की थी, ये कैंडल भी प्रेशर की थी उसी तरह से, बट ये कैंडल आपका ब्रेकआउट होने के बाद बनी थी। तो एक अंदेशा था कि यहाँ तक आए, वो मैंने उसी टाइम पे ये जो कैंडल बनी थी तभी बता दिया था कि कंटिन्यूड रहेगा कि या फिर नीचे आके फिर अप मूव स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर एक होप है, अगर ये ब्रेक लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो एक नेगेटिव मूव फिर से स्टार्ट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकना चाहिए। ये करीबन मैंने जो लाइन बनाई, क्योंकि ये आज की कैंडल है और अगर आज की कैंडल के बाद कल की कैंडल यहाँ पे एक जुड़ेगी तो शायद यहाँ पर सपोर्ट होने के चांसेस है। और ये लेवल मैंने अभी जस्ट लाइन ड्रॉ रखी है, इस हिसाब से 870 के अराउंड बैठती है। हो सकता है यहाँ तक ना भी आए, बट चांसेस है। वैसे चांसेस तो यहाँ तक भी है। करीबन ये लाइन 15,740 हम देख रहे हैं कभी कई टाइम से, या फिर मैं पॉजिटिव वहाँ से बोल रहा था। तो लेट्स सी कहाँ पे जाके वो अप मूव स्टार्ट करता है। बाइंग ऑप्शंस में कल भी अच्छा था, बट आज भी इन द मनी में थोड़ा ऑप्शंस में बाइंग है। अब किस तरह से वो बिहेव करता है पता नहीं, बट कैंडल स्टिक के हिसाब से, सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि बड़ी कैंडल है। आप रेंज देख सकते हो, ये इसकी रेंज, इसकी रेंज, इसकी रेंज और इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। तो ये एक नेगेटिव साइड है। फिर भी लेट्स होप यहाँ पे सपोर्ट करके वो वापस जंप करे। स्टॉक्स में यूबीएल है, तो एक अपमूव था। अपमूव के बाद ये जो पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस पार्ट था, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से वो मैनेज कर रहा है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी अभी बाकी है। आज ऐसा ही एक स्टॉक ऑटो एक्सेल दिया था। जिन लोगों ने लेके रखा है डोंट बॉदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा स्टॉक है, मान के चलिए। क्योंकि जब कभी भी ऐसे मूव आते हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट होती है तो वहाँ पे थोड़ा जजमेंट लेना वैसे भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आप देखिए यहाँ से स्लोली अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है। तो ऐसे कर करके ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली स्टॉक इज़ गुड। तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को स्टॉप लॉस को फॉलो करना है तो 1350 का स्टॉप लॉस डिफाइन करके इसमें से सोच सकता है, फिर निकल सकता है। यहाँ तक करीबन 1550 का स्टॉप लॉस आप सोच के आगे बढ़ सकते हो। तो तब जब तक इसके ऊपर है कोई टेंशन की बात मुझे नहीं लग रही है। फिर भी स्टॉप लॉस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मानिए कि 1-2 ट्रेड में आपको नुकसान लगेगा, बट ओवरऑल आप फ़ायदे में ही रहोगे। क्योंकि कल ही एक फ्रेंड से बात हुई यस बैंक के बारे में, DHFL के बारे में। तो जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो शायद वो स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से टूट जाते। नो डाउट उनके फिनेंशियल में ज़्यादा दम नहीं था। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है यूबीएल का। डेली में कन्वर्ट कर दे, डेली में यूबीएल तो यहाँ पे टिक रहा है। अभी शायद एक और दिन निकाल देगा, 1 या 2 दिन निकाल देगा, और फिर जर्नी जैसे ही स्टार्ट होती है करीबन 1670 रुपये के ऊपर निकलने का अटेम्प्ट करेगा। फिर मैंने एक BASF निकाला है। ये एक्चुअल में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है।
तो आपका एक कप एंड हैंडल बना था, वो उसका ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी अच्छा है। वैसे तो वॉल्यूम को बहुत कम रहते हैं क्योंकि कॉस्ट इसकी 2000 प्लस है, करीबन नियर टू 3000 है, तो वॉल्यूम बहुत कम है, तो जॉबिंग भी ज़्यादा होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो या फिर मनी मैनेजमेंट प्लान बना रहे हो। इसका बाइंग करीबन 2600 तक होना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस करीबन 2500 के अराउंड होना चाहिए, या फिर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 2400। तो अगर मैं हायर फ्रेम पे चला जाता हूँ, अगर थोड़ा हायर फ्रेम में कर रहा हूँ, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2400। 2374 दिख रहा है, मगर 2400 सेंसिटिव लेवल होते कोई भी 00 वाले, तो उसके बारे में आप इस हिसाब से सोच सकते हो। देन एक राइट्स, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। वैसे तो छोटे करीबन 1 लाख 2 लाख का वॉल्यूम होता ही रहता है, करीब 40,000 50,000, बट आज का वॉल्यूम बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और करीबन 35 लाख का वॉल्यूम बना है और RSI भी स्लोली 50 के ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है। नेगेटिव कैंडल थी और उसमें पॉजिटिव कैंडल बनी है, उसके बाद बैक टू बैक और विद द वॉल्यूम बनी है। तो अगर इसका हाई निकाल देता है, करीबन 237 निकाल देता है, तो एक अच्छा मूव आने का अंदाज़ा है। अगर ये निकाल दिया, ये हाई भी निकाल दिया, करीबन ये है हाई 240, तो करीबन 250 260 270 1 बाय 1 वो लेवल क्रॉस करेगा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एक विथ वॉल्यूम बना था बड़ा कैंडल, तो शायद उसको अटेम्प्ट करने के लिए भी जा सकता है। इसका लो है 260 से 68, जैसे मैंने बताया 270 तक जा सकता है, तो वो शायद वहाँ तक पहुँचा सकता है। देन एक लार्ज कैप में से NMDC है, तो सपोर्ट लेवल पर बना है, और जो मैंने कैंडल बताई अभी, रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, तो ये एक किस्म का पॉजिटिव साइन होता है। और ये डाइवर्जन भी दिख रहा है, ये प्राइस नीचे आ रहा है मगर RSI है वो ऊपर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड लेके भी आप इसके बारे में सोच सकते हो। इसका छोटा स्टॉप लॉस, अगर किसी को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 101 आके बैठता है। स्टील में कुछ अच्छे न्यूज़ आने के चांसेस ऐसे लग रहे हैं, कुछ मैसेज मेरे फ्रेंड ने भी सर्कुलेट किए थे, मेटल सेक्टर पे फोकस बनाए रखे, तो आप मेटल सेक्टर में फोकस बना के रख सकते हो। ये लेवल जो है 101 एंड 104, तो 104 के ऊपर ही है, 105.55 है। साथ में कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री में भूल गया था कल या परसों, 3 दिन से बोलना चाह रहा था, जो इन्वेस्टमेंट पीक है बहुत अच्छा मूव देना स्टार्ट कर दिया है और 113 के ऊपर भी चला गया। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिए है या फिर ट्रेडिंग के पर्पस में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो हो सकता है, बट अभी का नेक्स्ट टारगेट मुझे 125 लग रहा है, तो इसको भी आप दिमाग में रख सकते हो। सो दीज आर द स्टॉक्स विच आर डिराइव्ड फॉर यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।